आज तक आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन मेरा दावा है कि ऐसी खबर आपने नहीं देखी होगी। आपने ये देखा होगा कि पुलिस गुंडों के घर में, मवालियों के घर में, गैंगस्टरों के घर में सर्च के लिए जाती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि गैंगस्टर के घर में पुलिस दबिश देने के लिए पहुंचती है और पुलिस की ही चेकिंग की जाती है? और चेकिंग कौन करता है? वहीं के गुंडे और गुंडों के समर्थक और उनके परिवार के लोग। उनके घर में जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंचती है तो किस तरीके से उनकी चेकिंग होती है, इस पूरी खबर को जब आप सुनेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि क्या पुलिस इतनी कमजोर थी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जब पुलिस ने ये सब कुछ किया, उसमें जो दो थानाध्यक्ष थे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। ये घटना वाकई में बिहार पुलिस के लिए एक बेहद अजीब और असहज करने वाली स्थिति थी, जहां कानून का पालन करने वाली टीम को खुद तलाशी से गुजरना पड़ा। ये पूरा मामला पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर भाइयों सोनू और मोनू के घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार और संदिग्ध सामान छिपाकर रखा गया है। इसी इनपुट के आधार पर मोकामा थाने की पुलिस भारी दलबल के साथ उनके घर पर रेड मारने पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम गैंगस्टर के घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची, वहां मौजूद उनके परिजनों, विशेषकर महिलाओं ने और समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने लगे। परिजनों का आरोप था कि पुलिस अक्सर छापेमारी के बहाने खुद अपने आप से हथियार या प्रतिबंधित सामान घर में रख देती है, प्लांट कर देती है और फिर झूठे केस में लोगों को फंसा देती है। उन्होंने शर्त रखी कि अगर पुलिस को घर के अंदर जाना है तो पहले उन्हें खुद की तलाशी देनी होगी। आप सोचिए कि पुलिस को खुद की तलाशी देना पड़ी और यह शर्त रखी गई थी। गांव में तनाव और माहौल बिगड़ता देख पुलिस बैकफुट पर आ गई। किसी बड़े विवाद या हिंसक झड़प से बचने के लिए पुलिसकर्मियों ने उनकी इस शर्त को मान लिया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घर की महिलाएं और गैंगस्टरों के समर्थक एक एक करके पुलिसकर्मियों की जेबें चेक कर रहे हैं और उसकी पैंट की तलाशी ले रहे हैं और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उन्हें घर के अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। इतने ड्रामे और पुलिस की तलाशी होने के बाद जब टीम आखिरकार घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें वहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ। छापेमारी की पूरी तरह से छापेमारी पूरी तरह से खाली रही। घटना के बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली पर, सुरक्षा व्यवस्था पर काफी सवाल उठे। आलोचकों का कहना था कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह पुलिस की ही तलाशी ले रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया ताकि वहां कोई हिंसक झड़प, वहां पर माहौल खराब ना हो, इसलिए पुलिस ने ऐसा किया, कुछ लोग कह रहे हैं। शुरुआती हंगामे और उल्टे तलाशी के बाद इस मामले ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया है। पुलिस उस वक्त भले ही पीछे हट गई थी, लेकिन कानून को चुनौती देने की इस हरकत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुरुआती छापेमारी में खाली हाथ लौटने और वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है, फजीयत हो रही थी। इसके बाद पटना के सीनियर पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर मोकामा पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस की तलाशी लेने, उन्हें बंधक जैसी स्थिति में रखने और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में पुलिस ने सोनू मोनू के परिजनों और समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पहली घटना के तुरंत बाद पुलिस केवल मोकामा थाने के भरोसे नहीं रही। इस बार कई थानों की पुलिस और भारी संख्या में सशस्त्र बलों, बीएमपी, एसटीएफ को साथ लेकर के नौरंगा जलालपुर गांव की घेराबंदी की गई और पुलिस ने गांव में दबिश देकर के उन लोगों को चिन्हित किया जो वीडियो में पुलिस की तलाशी लेते हुए, हंगामा करते हुए दिख रहे थे। इस मामले में गैंगस्टर भाइयों के परिवार के सदस्यों और उनके कुछ सक्रिय समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आप सोचिए कि पुलिस को इस तरीके से फिर कार्रवाई करना पड़ी। जिस सोनू और मोनू के घर ये सब ड्रामा हुआ, वह इलाके के छोटे मोटे बदमाश नहीं हैं।
इन दोनों भाइयों पर मोकामा, बाढ़ और पटना के अन्य थानों में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और लूटपाट जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इलाके में इनका अच्छा खासा खौफ है। यही वजह थी कि इनके समर्थक पुलिस के सामने भी अड़ गए थे। आप सोचिए कि उनके समर्थकों का हौसला इसलिए बढ़ा था कि ये छोटे-मोटे अपराधी नहीं थे। इनके ऊपर कई मामले हैं। बाद में पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शुरुआत में पुलिसकर्मियों ने संयम इसलिए बरता ताकि गांव में कोई हिंसक झड़प या कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकाबू ना हो जाए। लेकिन कानून का मजाक उड़ाने वालों को बख्शा नहीं गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन सभी पर सख्त कार्रवाई की गई है। संक्षेप में कहें तो अपराधियों के परिवार ने पुलिस की तलाशी लेकर के जो जीत दर्ज करने की कोशिश की थी, वह अंततः उनकी और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी का कारण बन गई। इस मामले में वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने दो थाना अध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया। कुंदन कुमार थाना अध्यक्ष पचमहला थाना और रंजन कुमार थाना अध्यक्ष हाथीदह थाना, ये दोनों थानेदार सस्पेंड कर दिए गए हैं। और बाढ़ के एसडीपीओ द्वारा की गई शुरुआती जांच के बाद इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के तहत ये कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट में दो मुख्य बातें सामने आई हैं जिसके कारण इन्हें सस्पेंड किया गया है। सार्वजनिक रूप से तलाशी देना, यानी कि पुलिस के थानेदार और उनके लोग सार्वजनिक तौर पर तलाशी दे रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों के समर्थकों के सामने लाइन लगा करके खुद को फ्रिस्क होने दिया, जिससे पुलिस महकमे और कानून की छवि को गहरा धक्का लगा है। यह भी आरोप लगा है कि छापेमारी के दौरान घर की एक महिला ने वहां मौजूद थाना प्रभारी को एक फोन थमाया, जिस पर उन्होंने सीधे वांछित यानी कि वांटेड अपराधी मोनू से बात की, जो नियमों के सख्त खिलाफ था। इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। और अब इस मामले में क्या निकल करके आता है ये देखना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी खबर देखी है कि गैंगस्टरों के घर में पुलिस दबिश देने के लिए जाए, रेड करने के लिए जाए और उनकी तलाशी लें, और पुलिस एक लाइन में खड़ी होकर के तलाशी देती है। उनकी कमीज के जेब जो है वो चेक किए जाते हैं, पैंट के जेब चेक किए जाते हैं और उसके बाद में गैंगस्टरों के घर में वो दाखिल होते हैं।